आज मैं एक बात बताने वाला हूँ। हमारे देश में जो मैक्सिमम लोग हैं वो अपने लिए नहीं कमाता है, अपने बच्चों के लिए भी नहीं कमाता है वो। पता है किसके लिए कमाता है वो? अपने नाती पोता, उनके परपोता, उनके बेटे, उनके लिए कमाता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? और उसी के लिए टेंशन में बैठा हुआ है। ज़्यादातर बीमारी का शिकार इसीलिए है, हम टेंशन में है कि हमें बहुत कमाना है, हमारे पास पैसों की कमी है। वो प्रेजेंट को देख के नहीं कमाते हैं। उनको खुद ही नहीं पता है, हमारे देश में खुद ही नहीं पता है कि हम किसके लिए इतना कमा रहे हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो जिसके लिए कमाते हैं वो इस दुनिया में अभी तक आए नहीं रहते हैं। और इस दुनिया में आए भी नहीं रहते हैं, जिनके लिए संपत्ति रखे रहते हैं, जिसके पीछे मैं बता रहा हूँ आगे कि इंसान इसके लिए क्या क्या कर बैठता है, वो आपको समझ में आएगा इसके बाद में। वो नाती पोता, हमको लगता है कि बहुत को तो मैंने 50% को उस बंदे के बारे में नाम भी नहीं याद रहेगा जिसके लिए आपने इतना करके बैठे हुए हैं। अब मैं आता हूँ सिस्टमेटिक ढंग से कि हम क्या करते हैं। अगर पर्सनली कमाना हो, हम इस कमाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। हमें बहुत पैसा चाहिए, तो इस कमाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या क्या गलत कदम हम उठा लेते हैं, वो इसको आपको समझ में आएगा। क्या क्या गलत कदम उठा लेते हैं, मैं इस पॉइंट पे आऊँगा। जो ईमानदारी से कमा रहे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ईमानदारी से भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से बहुत पैसा कमाए। लेकिन अगर हम किस पीढ़ी में जी रहे हैं, हम उनका कंपेयर करेंगे। ठीक है। कि हमें मतलब कि क्योंकि ठीक है, मैं प्रेजेंट बता रहा हूँ। जो गलत कदम उठाते हैं, गलत कदम बड़े वाले लोग भी उठाते हैं, ये सबके लिए उदाहरण है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं, जो उस स्थिति में है कि जैसे तैसे करके उनको कुछ ओहदा प्राप्त हुआ या कुछ चीज़ें मिली, कुछ काम मिला। और हम क्या हुआ कि मिला तो ईमानदारी वाला काम, लेकिन ईमानदारी वाले में उतना पैसा नहीं था। लेकिन ये समझ जाइए कि उतना पैसा तो जरूर था उस ईमानदारी वाले में भी। जो अभी भी है उतना पैसा हमें सरकार से मिलता है, जिससे हमारा खर्चा चल सकता है। उसके अलावा भी, ईमानदारी के अलावा भी बहुत सारी काम है। जिस ईमानदारी काम को करने के अलावा बहुत सारे काम हैं जिसको हम ईमानदारी से करें तो उसके अलावा भी हम इनकम कमा सकते हैं। बहुत सारा रास्ता है, हम कमाना चाहें तो बहुत कमा सकते हैं। लेकिन नहीं, और जितना हम कमाते हैं उतना में ये एकदम सही है कि जितना हमें मिलता है उतना में हम और हमारा बच्चा, हमारा परिवार अच्छे से जी सकता है। हमें अपने बच्चों को जितना पढ़ाना है, जो शिक्षा देना है, भाई वो बच्चा भी तो कुछ करेगा अपने जीवन में। अगर हम उसे अच्छा संस्कार देंगे तो एक समय आएगा कि आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपाहिज नहीं बनेगा। आप बहुत लोगों को देखिए जो करप्शन से, मंत्री हो या जो भी है प्रशासन, उनके बच्चे किस लेवल पे गए, बैठ के खा रहे हैं, उनका पैसा खा रहे हैं, या उसी में घूम फिर के उन्हीं के साथ चटमट के काम कर रहे हैं। लेकिन उनका अपना जो अस्तित्व है वो नहीं बनाए, इसलिए कि आपने इतना कर दिया ना। आप वो ईमानदारी से तो किया नहीं। लेकिन वहीं एक ईमानदारी का पैसा लगे और कम पैसा हो तो आपका आने वाला पीढ़ी भी कुछ अपने लिए करेगा, और वो भी ईमानदारी के रास्ते पे ही चलेगा। ठीक है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि एक बंदा है और वो एक अच्छे प्रशासनिक विभाग का तैयारी कर रहा है। उसको एक अच्छी पोस्ट मिली, मान लीजिए एक आईएएस अधिकारी की जॉब मिली, एक आईपीएस की जॉब मिली, कोई भी मिली, बहुत उच्च पोस्ट पे। लेकिन वो बेईमान रहता तो वो पोस्ट हासिल नहीं करता। कहीं ना कहीं वो अपने पढ़ाई में ईमानदार रहा। लेकिन क्या हुआ कि हमें वो नौकरी मिली, हम एक गलत रास्ता पकड़ लिए। अगर आप बेईमान पढ़ाई में भी कीजिएगा तो आपको क्या वो पोस्ट मिल जाएगा? इतनी छोटी पोस्ट है, उसके लिए लाखों करोड़ों लोग मरते हैं, वो पोस्ट नहीं मिलता। अब क्या हुआ, इतनी इनकम है एक आईएएस अधिकारी की, जिसमें उसका बाल बच्चा, क्योंकि सरकार भी बहुत सारी चीजें उनको फैसिलिटी देता है जिसमें खर्चा नहीं लगता है, जिसमें उनका सिर्फ सैलरी बच जाता है। और इतना सैलरी एक आईएएस अधिकारी को, एक आईपीएस को इतना पैसा मिलता है कि उसमें उसका बच्चा पढ़ ले। अब हमें अपने बच्चे को, छोटा है अभी बच्चा, दूध पीता बच्चा को हम बोले कि नहीं हम कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अभी से डालेंगे, उस लायक है, लेकिन हम उसको मर रहे हैं। अब क्या हुआ, हम एक गलत रास्ता पकड़े कि हमको बहुत पैसा कमाना है। भाई डेली ना पनीर खाने से भी पेट खराब हो जाएगा, और डेली मीट खाने से भी, नॉनवेज खाने से भी पेट खराब हो जाएगा। हमें दाल चावल पे ही आना पड़ेगा, सादी सादी जिंदगी पे ही, सादे खाने ही खाने से हमारा जिंदगी बेहतर रहेगा। और हमें 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन हो जाने से भी कोई फायदा नहीं है। वो बस खेत का खेत रहेगा। वैसा कईयों खेत दादा परदादा के लेके बहुत लोग बैठे हुए हैं, और कईयों आगे पीढ़ी में वो दादा परदादा, हमारे पर पोता कईयों पे जाएगा। कुछ होने वाला नहीं है उस प्रॉपर्टी से। रहना तो आपको जहां पे है वहीं पे है, नौकरी लग गई, आपको अपना जो होम टाउन है, जो होम घर है, वो भी नसीब नहीं होगा। लेकिन हम मर रहे हैं।
हमको इधर प्लॉट खरीदना है, ये करना है, वो करना है, इतना पैसा कमाना है। भाई वहीं खाने पे मैं बोला, जरा जरा कितना लोग क्या खा सकता है? डेली काजू बादाम भी खाएगा ना, पेट खराब हो जाएगा, मर जाएगा आदमी पहले ही। तो जो सादा खाना है, उस सादे खाने में कितना खर्च है? और सबसे बड़ी बात है कि हर एक आदमी अगर ईमानदार हो गया, तो ईमानदारी, हर एक आदमी अगर इस ईमानदारी के रास्ते पे चल गया, तो आपका एक बच्चा सरकारी स्कूल में भी पढ़ेगा ना, तो वहां शिक्षक ईमानदार रहेगा तो बढ़िया से पढ़ा लेगा, क्योंकि वो अपनी ईमानदारी से काम करेगा। तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है प्राइवेट स्कूल में जाने का। अपने बच्चे को प्राइवेट में, चाहे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कहीं भी भेजने की कोई जरूरत नहीं है। वो यहां पे एक सरकारी स्कूल में एक अच्छा शिक्षा ले सकता है। सरकार भी एक टीचर को अच्छा पैसा देता है, प्राइवेट स्कूल के टीचर से ज्यादा, कई गुना ज्यादा एक सरकारी स्कूल के टीचर को मिलता है। लेकिन वहां पे अपना ईमानदारी नहीं है, क्योंकि आप ईमानदार नहीं, ऊपर से ही सारा करप्शन है, सब कोई ढीला है। तो अगर ईमानदारी ऊपर से नीचे तक चलता जाए, तो फिर तो कम खर्चे में हो गया। सरकार एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना खर्चा लेता है? कुछ नहीं लेता है, फ्री में तो एजुकेशन है, यहां तक किताब वताब सब कुछ देती है। एजुकेशन का ही टेंशन है ना। अगर वो बच्चा लायक हो गया, बच्चा वो लायक हो गया, तो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। नहीं तो नलायक है तो आईएएस अधिकारी का बेटा हो या कुछ का बेटा हो, जैसा संस्कार मिलेगा, या मंत्री का बेटा हो, वो आपको लगेगा कि मेरा बेटा है। लेकिन ये ऑनेस्टली सोचिएगा किस लायक है ये? हर कोई सोचे ना, अपने बेटे की तरफ नजर डाले ना, किस लायक है? आप जिस दिन आईएएस अधिकारी बने थे, आप जिस दिन मंत्री बने थे, उस दिन आपके पीछे कोई मंत्री नहीं था, आप अपने ईमानदारी से बने थे। लेकिन आप अपने बेटे की तरफ देखिए, पोता की तरफ देखिए, वो आपके पैरों तले चल रहा है, आपके पीछे पीछे चल रहा है, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तो ऐसा ही औलाद, और ऐसा ही के लिए हम बना रहे हैं, इसीलिए कमा रहे हैं कि वो किसी लायक ना हो, हमारे कमाई पे चले। आप तो अपने कमाई पे नहीं चले थे। और ईमानदारी का जो जीवन, ईमानदारी में कुछ भी हासिल किया हुआ जो चीज होता है ना, वो हमेशा अच्छा लगता है। आपने जो ईमानदारी से पाया, उसमें सुख, और आपका बेटा जो आपका किया धरा बैठ के खा रहा है, उसको कितना सुख प्राप्ति मिलता होगा भगवान जाने, और आपको कितना अच्छा लगता होगा भगवान जाने। आपने उसके लिए किया, और ये करने के लिए, मान लीजिए कि मैं आईएएस अधिकारी का ही उदाहरण दे रहा था कि उसको अच्छा भला मिल रहा है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा भला उसको मिल रहा है पैसा, उतना में उसका बेटा आईएएस अधिकारी ईमानदारी से बन सकता है। हमको बहुत पैसा कमाना है, हमको इतना से पूर्ति नहीं है, हमको बहुत पैसा करप्शन से कमाना है, एक गलत दिशा में जाके कमाना है। तो हम क्या करते हैं? करप्शन का मतलब क्या हुआ? एक गलत पैसा, एक गरीबों का लूटा हुआ पैसा, किसी का हक मारा हुआ पैसा, यही तो करप्शन है। किसी ना किसी का तो हम हक मार रहे हैं, तभी तो हमको मिल रहा है। और उस हक को मारने के लिए कई गरीबों, कई असहाय बच्चों को, चाहे कईयों का जिंदगी हम बर्बाद कर दिए। उस हाय को हम ले लिए, वो डायरेक्ट हाय नहीं है, उस हाय को ले लिए। ये किस लिए? कि हमको अपने बेटे को आईएएस अधिकारी बनाना है। भाई हम खुद आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हर पिता को यह लगता है, हर माँ बाप को यह लगता है कि हमको बहुत कमाना है, कि अपने बेटे को उस अच्छे वाले चीज पे भेजना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक करप्ट बनते हैं। हम भी किसी के औलाद हैं, और अपने माँ बाप को गाली दिवाते हैं समाज के सामने, और खुद गाली खाते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा होगा। इसके लिए हम करप्शन के रास्ते पे चल रहे हैं कि हम खूब कमाएंगे तो अपने बच्चे को पूरा पैसा और इतना दे देंगे, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे कि वो भी एक अच्छा अधिकारी बन जाएगा। अरे वो बनेगा अधिकारी कि नहीं बनेगा ये नहीं पता है, प्रेजेंट में तो आप अधिकारी हैं। आप तो कम से कम ईमानदारी होकर, प्रेजेंट में तो आदमी मंत्री है, आप तो अपने रास्ते पे ईमानदारी से काम कीजिए कि आपका तो नाम हो। आप अपना नाम भूल गए, जो इतना मेहनत से उस शौहरत को हासिल किए थे कि हम एक दिन नाम कमाएंगे, और हम जब जिस दिन बन गए हम अपना रास्ता भूल गए। अब हमको अपने बेटे को बनाना है बहुत ईमानदार, वो मेरा नाम रोशन करेगा। अरे भाई आप भी उसी पद पे हैं, आप खुद ही नाम रोशन कर लीजिए अपना, अपने बेटे के थ्रू क्यों नाम रोशन करवाना है? हमको पद मिला हुआ है नाम रोशन करवाने के लिए, और नाम रोशन करने के लिए दुनिया पागल है। एक भी आदमी, बहुत कम आदमी ऐसा मिल रहा है जो रास्ते पे, जो ईमानदार लोग उसको मिल जा रहा है, और उसके पीछे पीछे लाखों लोग खड़ा हो जा रहा है। कहां है उसकी संख्या? नहीं है। सब लोग पीछे, सब लोग पागल है, हमको खूब कमाना है, हमको ये करना है, वो करना है। हमको आने वाली पीढ़ी को करोड़ों का संपत्ति खड़ा रखे। आपका बेटा नहीं खाएगा, साफ सुथरा बात है, आपका बनाया हुआ महल के अलावा और कहीं नहीं रहेगा। 10 जगह रहेगा, नहीं ना रहेगा 10 जगह, एक ही जगह रहेगा जहां आप रहिएगा। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी वहीं रह जाएगी। आपका पोता, उसको कोई ऐसा पीढ़ी का ऐसा वंश आ जाएगा, ऐसा औलाद आ जाएगा, जो आपके गाली सुने हुए प्रॉपर्टी, इकट्ठे किए हुए पैसे को पी के उड़ा देगा, और साथ साथ में आपका नाम भी खराब करेगा। उसके अलावा नाम खराब करने का आपको याद भी नहीं करेगा। इसी के लिए तो हम करते हैं। ईमानदार रहें तो हमारे, शुरू से अगर ऊपर से राजा ही ईमानदार रहे, मंत्री ही ईमानदार हो जाए, तो पब्लिक क्या है? कुछ नहीं, वो भी ईमानदार हो जाएगी। हमारा सारा सीधा सीधा काम जो आज 10 रुपया 20 रुपये में हो रहा है, वो कल 1 रुपये में होना शुरू हो जाएगा। वही काम, सेम काम 1 रुपये में होगा, सेम काम 1 रुपये में होगा। आपका खर्चा बच गया कि नहीं? इस गलत बदनामी से तो हम बच गए, इस गलत हाय से तो हम बच गए, लोगों के अभिशाप से तो बच गए। ये जरूरी है कि लोग एकदम मुंह पे बोलेगा, हाय लगाएगा, तब आपको लगेगा? लगता है, ठीक है ना? बिल्कुल लगता है। तो हम एक ईमानदारी दिशा में चले, सबसे बेहतर रहेगा।
और बहुत ना सोचे अपने परपोता नाती परपोता, हमें और हमारे बच्चे के लिए हम काफी हैं, कमा लेते हैं, हर लोग कमा लेता है। जो जिस स्थान पे है, गरीबी में है, वहां पे उसी तरह का सोच है, उतना में वो खा लेता है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा कमा लेंगे तो हम क्या पिएंगे? दाल भात के अलावा, नॉर्मल खाने के अलावा हम क्या खाते हैं? शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला ही चीज हम करते हैं। तो जो आदमी 90 साल 80 साल जीना है, वो 60 साल 50 साल में मर जाता है। खूब हमको बहुत बेहतरीन खाना है, तो उसके लिए चलिए पैसा बहुत खर्चा हो रहा है, कितना खा लेगा, कितना उड़ा लेगा, फिर भी बच जाएगा। ठीक है, सही दिशा में जाए, बेहतर रहेगा। शुरू से एक चैन अगर सही दिशा में जाता है तो आपको एक खुद हमें समझ में आएगा कि नीचे वाला भी सब सही दिशा में ईमानदारी से चला गया। बेईमान ऊपर से चलेगा तो नीचे तक भी बेईमान रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।